जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बंधुओं, मैंने उत्तरकांड के दोहा 19 गौ पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि जब बहुत दिन हो गए तो प्रभु श्री राम ने अपने सखाओं यानी बानर, भालू, जामबान, हनुमान, अंगद वगैरह को बुलाया और उन लोगों से कहा, हे सखागण, आप सब लोग अपने अपने घर जाओ और वहाँ मुझे दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं यह देख कि सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते। बार बार प्रभु के चरण कमलों को सखागण देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए। श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही वे अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रह गए, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामबान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र आभूषण पहनाए। वे सब अपने अपने हृदयों में श्री रामचंद्र के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नमाकर चले। तब अंत में अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। क्या बोले प्रभु से? हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दिनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपके ही गोद में डाल गया था। यानी मेरे पिता मरते समय मुझे आपके ही गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना और शरण बिरद याद करके मुझे नहीं त्यागिए। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए। प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है? हे नाथ, इस ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को अपने शरण में रखिए। अंगद जी कहते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु से, मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा। अंगद जी कहते हैं, मैं घर की सबसे नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू अपना घर जा। हे प्रभु, यह मत कहिए कि तू अपना घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अंगद को अपने हृदय से लगा लिया, प्रभु के नेत्र कमलों में जल भर आया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भक्त की करनी को याद करके
भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, बहुत अत्यधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं, जा भी रहे और फिर कर प्रभु की ओर देखते भी हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे लौटा ले, रहने को कह दे। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके दुखी होते हैं। ये सब अब कहाँ मिलेगा। किंतु प्रभु का रूप देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाया। भाइयों सहित भरत जी लौट आए। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी वापस लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों का दर्शन करूंगा। हनुमान जी ने सुग्रीव जी से कहा। सुग्रीव जी ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, जरा सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना, प्रभु को मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेमामग्न हो गए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का श्रवण आपके सम्मुख है और आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। किंतु बंधुओं, मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। अब आगे का श्रवण सुनिए। पुनि कृपा ललियो बोली निषादा, पुनि कृपा ललियो बोली निषादा, दिन भूषण बसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन कर्म वचन धर्म अनुसरेहु, मन कर्म वचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना, मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहु पुर आवत जाता, सदा रहु पुर आवत जाता, बचन सुनत उपजा सुख भारी, बचन सुनत उपजा सुख भारी, पड़े चरण भरी लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो, प्रभु कहते हैं निषाद राज से, तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ, निषाद राज को भारी सुख उत्पन्न हुआ। आँखों में जल भरकर वह चरणों में, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा।
चरण नलनी उड़ धरि गिरियाबा, चरण नलिन उड़ धरि गिरियाबा, प्रभु सुभाऊ परिजन ही सुनाबा, रघुपति चरित देखी पूरे बासी, पुनि पुनि कहीं धन्य सुख राशि। चरण नलिन उड़ धरि गिरियाबा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है, सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रिलोका, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न कहूँ बैरु न कर कहूँ सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। श्री रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई, आंतरिक भेदभाव मिट गया। वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर वे सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शौक है और न कोई रोग ही सताता है। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राजनी काहुँ व्यापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। रामराज में दैहिक देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चार चरण धर्म जग माही, चार चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अगनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य सोच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हैं। रामराज का वर्णन हो रहा है। अल्प मृत्यु नहीं कवनु पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवनु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा,
नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबूद न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीनी है। सब निर्धम धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब निर्धव धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुण गज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। सब कृतज्ञ नहीं कपट सिहानी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ यानी एक दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई यानी धूर्तता किसी में भी नहीं है। राम राज नभ गेस सुनु, राम राज नभ गेस सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण कृत, दुख काहू ही नाही। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए श्री राम के राज में, प्रभु श्री राम के राज में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख, गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में खला, भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, भुवन अनेक रोम प्रति जासु। यह प्रभुता कछु बहुत न तासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह बरनत हिंता घनेरी। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह बरनत हिंता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, सो महिमा खगेश जिन जानी। फिर यही चरित तिन्हु रतिमानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में उनकी बड़ी हिंता होती है, परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली वे भी इस लीला से बड़ा प्रेम करते हैं। जो प्रभु की महिमा को जान लिया वे भी इस लीला से बड़ा प्रेम करते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, सो जाने कर फल यह लीला। कई महामुनि बर दमशीला, कई महामुनि बर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, राम राज कर
सुख संपदा बरन न सकई फनीस शारदा, बरन न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। रामराज की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच कर्म पति हितकारी, ते मन बच कर्म पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, रामराज में सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी बढ़ती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जातिन कर भेद जहाँ, जंद जातिन कर भेद जहाँ, नर्तक नृत समाज, जितहु मन ही सुनई अस, रामचंद्र के राज सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में भी शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। रामराज में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए कामों में आता है। फूलई फरही सदा तरु कानन, फूलई फरही सदा तरु कारण, रही एक संग गज पंचानन, रही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बैरू बिसराई, सविन परस पर प्रीति बढ़ाई। खग मृग सहज बैरू बिसराई, सविन परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फलते फूलते हैं। हाथी और सिंह बैर आपस में बैर भूलकर, अपने दुश्मनी भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा दिया है। कुंजई खग मृग नाना वृंदा, पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अब चरहि बन करहि आनंदा, अब चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिले चली मकरंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिले चली मकरंदा। पक्षी कूंजते हैं यानी मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय होकर विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार कर देने लगता है।
लता बिटप मांगे मधु चबही, लता बिटप मांगे मधु चबही, मन भाव तो धेनु पै सर्वही, मन भाव तो धेनु पै सर्वही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत युग के करनी, त्रेता भई कृत युग के करनी। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत युग के करनी। बेलों और वृक्ष मांगने से मधु यानी मकरंद टपका देते हैं, गौएं मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई है, सतयुग की स्थिति हो गई है। प्रगटहि गिरिन विविध मणि खानी, प्रगटहि गिरिन विविधि मणि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बही बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सरसिज संकुल सकल सरिता सकल बही बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी हैं। सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी हैं। सागर निज मर जादा रही, डारही रत्न तटनी नर लहई। सरसिज संकुल सकल तरागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। सरसिज संकुल सकल तरागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण, दसों दिशाओं के विभाग, शनि सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदुमहि मूढ़मय खनी, रवि तप जेत नहीं काज। विदुमहि मूढ़ विदुमहि पुर मयुखनी, रवि तप जेत नहीं काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के काज। सियावर राम जय जय राम, सियावती राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के राज में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से ही जल देते हैं। जहाँ जितनी चाहिए उतना ही जल बरसा देते हैं। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 23 पर विश्राम ले रहा हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका मंगल ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।